स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, न्यूटन रैप्सन मेथड का ये वाला एक्सपेरिमेंट। न्यूटन रैप्सन मेथड बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा, ठीक। लेट्स से 4x³ माइनस 6x प्लस 8। तो उसका क्या है, सबसे पहले मेरे को डिफरेंशिएशन चाहिए। ये होगा 12x² आई थिंक माइनस 6। ये हो गया, ये दोनों मेरे को मिल गए। तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को इनिशियल गेस चाहिए। लेट्स से एक्स नॉट का वैल्यू मैं बोल देता हूँ 0। तो उसके बाद फॉर्मूला होगा xn+1 इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस f ऑफ x ऑफ n डिवाइड बाय f डैश ऑफ x ऑफ n। और उसमें मेरे को वैल्यू पुट करना है। इनिशियल गेस जब x0 का वैल्यू लिए हैं 0, तो x1 का वैल्यू निकल रहा है। तो x1 का वैल्यू शुरू में क्या निकलेगा, 0 माइनस f ऑफ 0 मतलब कि ये वाला वैल्यू 0, ये वाला वैल्यू 0 मतलब 8, और यहाँ से -6। तो यहाँ पास क्या हो गया, 8 डिवाइड बाय -6। तो कितना हो गया, ये 4 और ये 3। तो ये कितना हो गया, 1.33 समथिंग लाइक दैट, ये वैल्यू हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, x1 का वैल्यू आ गया 1.33। तो मैं यहाँ से निकालूंगा x2 का वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से 1.33 माइनस f ऑफ 1.33 डिवाइड बाय f डैश ऑफ 1.33। तो ये हमारे पास से वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर से सेम टू सेम प्रोसेस मेरे को रिपीट करना है। बहुत ही सिंपल सा है, इसको प्रोग्राम में भी ट्रांसलेट करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सिंपली दो फंक्शन लेना है मेरे को। पहले क्या है, 4x³ माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ से डिफाइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो हाँ, ये मेरे पास प्रोग्रामिंग हो गया। डिफाइन एफ ऑफ एक्स को पहले डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होगा कितना हो रहा था, 4x³। सो 4 टाइम्स मतलब स्टार x और डबल स्टार स्क्वायर के लिए माइनस, माइनस कौन सा, -6x, -6 टाइम्स ऑफ x प्लस 8, ठीक। दूसरा फंक्शन मेरे को डिफाइन करने की जरूरत है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये क्या रिटर्न करेगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, अच्छा क्यूब किए थे ना, हाँ स्क्वायर नहीं किए थे, क्यूब किए थे। तो यहाँ के इतना 4 दिया 12 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6, आई थिंक यही था, 12x² माइनस 6। ओके, ठीक। तो अब तीसरा स्टेप क्या होगा, कि तीसरा स्टेप ये होगा कि मैं x का कोई इनिशियल गेस ले लूं। लेट्स से x0 बोलता हूं, इसको मैं इनिशियल गेस 0 लिया। और उसके बाद उसका अगला स्टेप होता है x का वैल्यू अपडेटेड। तो ये क्या होगा, xn, इसका अपडेटेड वैल्यू। इसे क्या बोल रहे थे हम लोग, xn+1 बोल रहे थे ना, यही वाले को xn बोल देता हूं मैं। चलो ये फिर ये x न्यू बोल देता हूँ। x न्यू का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली है x का x0 माइनस f ऑफ x0, ठीक है, डिवाइड बाय f ऑफ df ऑफ x0। ये उसका वैल्यू होगा, x0 का वैल्यू। और उसके बाद सिंपली प्रिंट अगर मैं करूं x न्यू का, तो ये मेरे पास उसका सॉल्यूशन आ जा रहा है। पर ये क्या करना है मेरे को, ये प्रोसेस को मेरे को रिपीटेडली रिपीट करना है। कितने बार रिपीट करना है, जब तक मेरे पास एक्यूरेट रिजल्ट ना आ जाए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि इसको मैं रिपीट करना है, मतलब मेरे को यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज, लेट से अभी 10 बोल देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो इसको मैंने 10 बार रिपीट कर दिया। 10 बार रिपीट किया हूं, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x0 का जो वैल्यूज है उसी को ही मेरे को अपडेट करना पड़ेगा क्या, x न्यू के वैल्यूज से। ताकि बार बार क्या होगा, लूप में तो x0 का वैल्यू अपडेट, x0 के फॉर्मेट में है ना, लूप के अंदर सारे प्रोग्राम x0 के फॉर्मेट में है और x न्यू का वैल्यूज आ रहा है। तो यहाँ पर से हमारे पास आ रहा है। अब देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये अच्छा, ये यहाँ पर से मेरे बार बार पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर ही प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या करता हूँ, एक्स न्यू का वैल्यू को यहाँ पर ही प्रिंट करता हूँ। इसको यहाँ रहने देते हैं, अब यहाँ मजा नहीं आ रहा है। तो ये हो जा रहा है। अच्छा, कितने बार प्रोग्राम चल रहा है करके पता नहीं चल रहा है ना, तो एक बार काउंटर बना लेता हूँ। चलो काउंटर, कितने इटरेशन में आया ना, काउंटर, काउंटर, काउंटर मैंने टेक्निकली प्रोग्राम इतना में खत्म हो गया ना, इतना में खत्म हो गया प्रोग्राम। अगर करना चाहोगे तो ये बियर मिनिमम लाइन ऑफ कोड में इतना में प्रोग्राम खत्म हो जा रहा है। प्रिंट, ये नीचे में प्रिंट डाले हो, ठीक है। मैं बस इसको समझाने के लिए काउंटर, इसको मैं 0 बोल देता हूँ। और मैं क्या करूंगा, जितने बार ये वाला प्रोग्राम चलेगा तो काउंटर का वैल्यू क्या होगा, प्लस इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ, यहां तक चले ना, हाँ, ये वाला प्रोग्राम एक बार चल गया, चलने के बाद मैं बोलता हूँ काउंटर प्लस इक्वल्स टू 1। काउंटर का वैल्यू बढ़ते जाएगा।
एक्स न्यू के बाजू में मैं करता हूँ काउंटर, और अब देखो कि कितना 10 बार चला है। 10 बार चलने के बाद 2.7 आया है, उतना एक्यूरेट नहीं आया है। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ा देता हूँ, 10 की जगह में मैं 100 कर देता हूँ। अब देखो 100 करने के बाद स्क्रॉलेबल एलिमेंट पहले डालता हूँ, तो देखना अब कहीं न प्रोग्राम अब मेरा ना सही आना चालू हो गया होगा, ये देखो। 1.54 के बाद 1.56, उसके बाद सेम टू सेम चल रहा है, मतलब कि 17 इटरेशन। पर हम लोग को नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन में हमारा ना एग्जैक्ट वैल्यू आने वाला है। ठीक? तो प्रोग्राम यहाँ तक खत्म हो चुका है, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन आ गया है, इसको मैं सजाकर लिख सकता हूँ कि सिंपली ये बोल सकता हूँ सजाकर एफ, नहीं, इसको यहाँ पर सजाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पास मैं बोल देता हूँ काउंटर, इसको हटा के, और मैं इसको बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं सजा दिया मैं इसको एफ करके कि एफ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज ये। तो ये मेरे पास आ गया। ये बार-बार लिख रहा हूँ, उसके जगह में इसको हटा देता हूँ, तो एक ही बार में मेरे को रिजल्ट देगा, सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज इतना। ये मेरे को दे दे रहा है, ठीक है? अच्छा, सॉरी, ये जो है ना, इसको मेरे को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेना है। तो ये मैं सजा कर लिखने के लिए, तो 100 नंबर के बाद मेरे को दे रहा है 100 इटरेशन चलने के बाद। तो मैं बस ये नहीं चाह रहा हूँ कि, क्योंकि ट्रंकेट हो जा रहा है वैल्यू, एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स न्यू, तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि फॉर लूप को ब्रेक कर दे, बार-बार क्यों काउंटर, मतलब ये वाला हो जाना होना। अगर ये एक्स नॉट का वैल्यू, एक्स न्यू का वैल्यू अगर एक्स नॉट के बराबर हो जा रहा है, तो प्रोग्राम का रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करना? मैं सिंपली ये चाह रहा हूँ कि फॉर लूप को ब्रेक कर दे। तो अब देखो क्या हो रहा है, 18वें नंबर में जाकर ये प्रोग्राम का वैल्यू ब्रेक हो जा रहा है। 18वें नंबर में अपडेट किया, सेम टू सेम आया, उसके आगे अपडेट नहीं कर रहा है, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन है। इससे ज्यादा एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता, 18 से ऊपर चला भी लूं तो। यहाँ से दिखा भी देता हूं मैं, यहाँ से ये किया, तो देखो 18 के बाद मिलने वाला ही नहीं है। ये वाला अगर मैं इसको हटा दूं, तो इतना हो जाना है। 18 के बाद ये देखो नहीं मिलने वाला, 17-18 सेम है, तो 17-18 के बाद नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर से ये कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डालना है, ये ऑप्शनल है, ये वाला ऑप्शनल है, ये वाले को मैं सिर्फ दिखाने के लिए डाला हूँ, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, प्योर ये दिखाने वाले पर्पस के लिए है। इसके ऊपर का काउंटर जो मैंने डाला है, काउंटर भी नंबर ऑफ इटरेशन दिखाने के लिए डाला है। तो टेक्निकली तुम बेयर मिनिमम ऑफ लाइन ऑफ कोड में लिखना चाहोगे तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म ये हो सकता है, मैं तुमको यहाँ नया लाइन में लिख के दिखा देता हूँ, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द कोड, कि यहाँ से तुमको काउंटर की जरूरत नहीं है। पहला चीज, काउंटर की तुमको जरूरत बिल्कुल नहीं है, तुमको इफ स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ इतने की जरूरत है, और तुमको इतने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ से तुमको सिर्फ एक्स न्यू का वैल्यू प्रिंट कराना है, तो तुम लिखोगे प्रिंट एक्स न्यू, तुमको इसकी भी जरूरत नहीं है। तो न्यूटन रैप्सन का अगर तुमको लिखने के लिए अगर कोई बोल दिया, तो तुम इतना बड़ा प्रोग्राम लिखोगे, तो तुमको फुल में फुल मार्क्स मिलने जरूरी है, क्योंकि बेयर मिनिमम लाइन ऑफ कोड ये है। पर ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका होगा हैंडल करने का, क्योंकि यहाँ से ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। बाकी तुम्हारी चॉइस, इससे ज्यादा इतना लिखोगे चाहे इतना लिखोगे, तुमको नंबर उतने ही मिलने हैं, क्योंकि प्रोग्राम इतना में ही खत्म हो जा रहा है। अब इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं अब।